पानी का भगोना भर के धूप में रख देते थे, धूप में। ये काम था गांव घर की माता का, दादी का। पानी भर दिया, भगोना रख दिया, अब गर्म हो गया, उसी में से सब ले लेके नहा रहे हैं। साधन नहीं है। कई लोग अपने घर में भट्टी खोद लेते, कंडा लगा दिए, जल रहा, भर दिया, नहाते जाओ, चलते जाओ। वही दूध का कार्यक्रम है। साधन सुविधाएं जो है कितनी भी चेंज हो जाए, विज्ञान कितना भी बदल जाए, पर अग्नि के बगैर दूध गर्म होने वाला, चाय बनने वाली नहीं है। अग्नि चाहिए। अब चाहे आप कुछ भी ले लो। आजकल तो ऐसे जग आ रहे हैं, उनमें पानी डाल दो, स्विच में लगा दो, 1 सेकंड में रेडी हो जाता है सब। पर है तो अग्नि। सिद्धांत नहीं बदल सकता कोई, प्रयोग बदल लो आप, कितना भी प्रयोग बदल लो, मॉडर्न कर लो चीजों को, पर सिद्धांत नहीं बदलेगा। अग्नि चूल्हे में जलती है, वो अग्नि है। हीटर में भी अग्नि है, तवे पर भी वही, सब कुछ वही है, गैस में सब वही है। तो बदला कुछ नहीं है। संसार में अगर कुछ बदलाव आया है तो वो केवल विचारों में बदलाव आया है। पहले विचार ठहरे हुए विचार थे और अब विचारों में ठहराव नहीं है। अब विचार कैसे? पल पल बदलने वाले विचार हैं, पल पल बदलने वाले विचार हैं। और पहले कैसा था? पहले कैसा था? कैसा था पहले? रामायण सुनाओ। रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर भजन गाए, प्राण जाए पर भजन गाई। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय। ये है मेरी माताओं, बहनों, बंधुओं, पहले का टाइम वचन के लिए, वाणी के लिए आदमी अपनी गर्दन कटा देता था। मोरध्वज राजा की कथा सुनी होगी तो उसमें समझ लो। दरवाजे पर महात्मा आ गए और मांग लिया। मायावी शेर बना के ले आए, मेरा शेर मांस खाना चाहता है। मांस तो बकरे का खा सकता है, भैंसे का खा सकता था, पर ना, तेरे इकलौते पुत्र का। अरे गुरुदेव ने मांग लिया है तो फिर पुत्र क्या और ये क्या और वो क्या। पति पत्नी खड़े हो गए, आरा लेकर के और बच्चे के सिर पे चला दिया। क्या कोई अपने गुरु के लिए इतना कर सकता है? अब नहीं कर सकता कोई। अब तो कोई गुरु अगर ऐसा कह दे तो गुरु के सिर पे ही आरो चला देंगे, सारे बंद करके कमरा में। आपके साथ रहना, साथ खाना, साथ करना, प्रणाम करना, और अंदर कुछ और ही चलता रहता है। और प्रणाम कर रहे हैं, साथ ही रह रहे हैं, और अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो समय के साथ दुनिया में कुछ बदला है तो केवल विचार बदला है। भारतीय संस्कृति का सिद्धांत कभी बदलने वाला नहीं है। आज भी अग्नि से वही काम हो रहे हैं जो पहले होते थे। आज अग्नि आधुनिक है, पहले अग्नि नेचुरल प्राकृतिक थी, अब अप्राकृतिक है, बस इतना फर्क। आज इतना फर्क है कि रोटी तवे की जगह पर ओवन में भी बन जाती है, और कोई फर्क नहीं आया है। पानी को ठंडा करना पड़े तो आज भी मटका ही चाहिए, आज ही वही बर्फ चाहिए, आज ही वही -डिग्री चाहिए। और कोई भी सिद्धांत नहीं बदला विज्ञान का, और विज्ञान कभी नहीं बदलता। बदलता है तो केवल इस सृष्टि पर एक ही जीव है, और वो है मानव का विचार। अब कैसा विचार है? आदमी का विचार अब पल पल बदलता है, क्षण क्षण बदलता है।
आपको पता है, आदमी वोट डालने जाता है पोलिंग बूथ पर, तब तक उसकी जेब के ऊपर कमल को फूल लटको रेवे, कमल का फूल यहां पे छाती पे, क्योंकि कमल के फूल वालों से 500 के कई बार ले लिए उसने। बड़े नेताजी आए लाओ 5 से, छोटे वाले आए लाओ 5 से, और बिचौलिया आए लाओ 5 से, एजेंट दलाल आए लाओ 5 से, मतलब 2000 ले लिया उसने एक वोट का 4 जगह से। फिर हाथ के पंजे वालों से भी लुटाई कर ली 5-7, वहां से भी ले लिया। और बीच में दूसरे जो हैं कुल्हाड़ी के निशान वाले और हैंसी और दरांत वाले, इनसे और 500। तो आदमी की जुगाड़ बहुत अलग हो चुकी है महाराज। और पोलिंग बूथ पे जब जाता है तब तक सब नेताओं को ये लगता है कि 1 वोटर मेरा जा रहा है, 2 वोटर मेरे जा रहे हैं, 3 वोटर मेरे जा रहे हैं, 4 मेरे जा रहे हैं। और जिस दिन वोट खुलते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो जिन्होंने उंगली पे गिनती की थी दरवाजे पर खड़े होकर के 350 वोट हो गए मेरे, और निकले वहां पर 75 वोट। कहां चले गए भाई साहब? सामने वाला रुपया दे के गिनती कर रहा है तो कोई झूठ नहीं होना चाहिए। पर आदमी पल 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 बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। आदमी कैसा हो गया है? आदमी का स्वभाव गिरगिट जैसा हो गया है, गिरगिट जैसा हो गया है। गिरगिट रंग बदलने में माहिर होती है, इंसान बड़ा माहिर है रंग बदलने में। आपको प्यार के, ममता के, दुलार के, वफादार के माया मोह में नाग पास में फंसा के फिर डसेंगे। ऐसा है तुम्हारा जमाना, ये संसार। जब प्यार पाते हैं तो बहुत बहुत अच्छा जीवन लगता है। प्यार मुफ्त का नहीं है। प्यार क्या है? प्यार ऐसी अनूठी सत्ता है जिस सत्ता को पाने के बाद में आदमी को सृष्टि पर किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती है, सारी जरूरतें प्यार से पूरी हो जाती है। महाराज क्या है प्यार? प्यार शैतान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो प्यार कोई ऐसी खिलवाड़ नहीं है कि आज प्यार हो गया और कल प्यार टूट गया, कल दुश्मनी हो गई। आरोप पे आरोप मर दिए जाएं, प्यार, ये प्यार नहीं रह गया तुम्हारा। ये क्या है? ये किसी के साथ में किया हुआ कपट है, छल है, ये प्यार नहीं है। और इसका छपट का, इस कपट का सृष्टि पर कोई नहीं है जो परिणाम ना भोगे। जो आदमी तुमको भगवान दुलारा लगे, प्राण प्यारा लगे, और वो कैसे दुश्मन हो सकता है? फिर हो गया। क्यों? कल कहा था ना, मतलब का संसार, ये मतलब का प्यार है, मतलब की चाहत है। और मतलब की चाहत में चाह बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो कभी खत्म नहीं होगी और कभी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि चाह से चिता तक चले जाओगे पर चाह कभी पूरी नहीं होने वाली है। इसीलिए चाह को मारो और वाह वाह को पैदा करो। चाह नहीं मरेगी तो वाह वाह रहेगी नहीं किसी की। सदगुरु भगवान सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कहने लगे, आज वर्षों के बाद में विदुर जी का आगमन हुआ हस्तिनापुर में। विदुर जी पधारे। युद्ध में विदुर जी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि विदुर जी की बात युद्ध में मानी नहीं जा रही थी। कौरवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को विदुर जी ने समझाया तो विदुर जी का उन्होंने घोर अपमान 1000 बार किया, उल्टा सीधा बोला। विदुर जी की जात पात जन्म सब निकाल दिए थे दुर्योधन ने। तो अंत में विदुर जी ने अपनी पत्नी के साथ यही चिंतन किया
कि पांडवों के साथ लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन तो इनको अर्पण किया हुआ है अंधे राजा को। तो इस राज्य का त्याग कर देना चाहिए और कृष्ण के हाथों में छोड़ देना चाहिए सब। तो विदुर पत्नी को लेकर के चले गए थे जंगल, और वहां पर उन्होंने भजन ध्यान किया। और जब महाभारत हो गया, सब समाप्त हो गया, तब लौट कर आए तो सब कुशल पूछा विदुर जी ने, और विदुर जी का बहुत सम्मान हुआ। पांडवों ने घोर स्वागत किया, अनंत स्वागत किया। कैसा स्वागत किया? सारी दुनिया देखती रह जाए ऐसा स्वागत किया। और मैं भी आपसे कहता हूं, आपके पूर्वज, आपके घर में से कोई दादा दादी, मम्मी पापा, मौसी मौसा, आपके जो घर में रहते हैं, वो कोई बुजुर्ग अगर कोई जला गया है भजन करने, चाहे वो 10 दिन के लिए गया हो काशी हरिद्वार वृंदावन 4 धाम, अगर वो लौट के आए तो बहू और बेटे का यही धर्म है कि उनका स्वागत करो, बैंड बजवाओ, भंडारे करवाओ, घर में पंडित बुलाओ, पूजा करवाओ, सत्यनारायण की कथा करवाओ, भगवान की जय जयकार करवाओ कि हे प्रभु आपने मेरे पितरों को बुला करके उनको आपने दर्शन करवा दिया अपने धाम का, मेरे पितर वहाँ से तर के आए हैं, तो आज मेरे ऊपर भी उनकी छाया हो जाएगी तो मैं भी तर जाऊंगा। आधे तो बालक है, माता पिता चले जाए ना तीर्थ को, तो बहू बेटे आधे तो पीछे से करवावे सबरे खुशी के काम। भाई रे भाई 7:30 शनि गए, शनि चले गो अब तो घर से, अब थोड़ा कर ले कार्यक्रम। तो जैसे ही शनि गया, मम्मी गई, पप्पा गए वृंदावन, और पीछे से देखो कमाल, हेलो गुड़िया टाइम हो तो आ जा। गुड़िया का मतलब है पत्नी की बहन अर्थात साली। ये लड्डू आजा बेटा टाइम हो तो, लड्डू का मतलब है साला। अब कल्पना कर लो, मम्मी पापा चले गए तीर्थ में और पीछे से साली और साले आ गए, हैप्पी बर्थडे डू टू टू। अरे साली का जन्म जहां हुआ है, हैप्पी बर्थडे उधर होने को होना, तुम्हारे घर में बर्थडे कैसे हो रहा है इसका? कुल मिला के आप समझ लो बर्थडे क्यों हो रहा है, ये कलयुग का कमाल है। इसीलिए साली का बर्थडे जीजा मनाएगा, पर बहन का बर्थडे मनाने वाला, अरे महाराज 2 बच्चे हो गए भांजे और भांजी, और बहन का बर्थडे, और भाई को पता ही नहीं है कि बर्थडे सड्डे फड्डे क्या है। साली का बर्थडे तो मोबाइल में सेव करके रखो है, 5 जुलाई 1925 21वां बर्थडे। अब बोलो, अब ये जीजा कम बाप ज्यादा लग रहा है, जन्म लियो तब से गिनते आ रही। 21 साल की होगी मेरी साली। अरे भाई तेरी 37 साल की एक बहन भी है, उसका भी जरा सेविंग कर ले, मोबाइल में जरा डाल ले बर्थडे कौन सी तिथि में आता है, कौन से दिन आता है, क्यों कुछ ने तुझे गोद में खिलाया हो, तेरी चड्डी फड्डी सब धोई है। पर विचारों में लौट के आ जाओ, मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला, केवल इंसान का व्यवहार और विचार बदला है। सूरज वहीं, चंद्रमा वहीं है, पृथ्वी वहीं, आकाश वहीं है, हवा उन्हीं दिशाओं से बहती है, और आज से 1000 साल पहले और आज भी हिमालय की कंदराओं से चलने वाली पश्चिमी हवा को सब अच्छा मानते हैं, मानते थे। आज भी पहले पूरब से चलने वाली हवा को लोग अच्छा नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते, हड्डियों में दर्द पैदा कर देती है। पश्चिम से हवा आ जाए तो खिलने लगते हैं फूल, जंगलों में बसंत आ जाता है, बहार आ जाती है। चौमासे में क्या होता है मालूम है आपको? ये जो बिना गर्मी के गर्मी जो पड़ रही है, ये क्यों पड़ रही है? पूर्व की हवा चलती है, उससे ह्यूमिडिटी तैयार होती है और पसीना आता है, गर्मी सी लगती है। सुबह पानी बरसा, कल शाम को पानी बरसा,
अभी दोनों टाइम नियम से पानी वर्षा हो रही है, फिर भी गर्मी हो रही है। क्यों? क्योंकि पूर्व की दिशा, अगर पश्चिम से हवा आ जाए तो अभी पहनना पड़ेगा स्वेटर जर्सी। इस बारिश में हिमालय की हवा जब आती है तो ठंडा पहले भी करती थी, आज भी करेगी। लाखों साल पहले भी प्यास पानी से ही बुझती थी, आज भी प्यास पानी से ही बुझती है। पानी चाहे जितना आधुनिक तुमने बना दिया हो, पर गंगा में पानी को कोई फिल्टर पहले भी नहीं था और आज भी लगने वाला नहीं है। ये सारा खेल अपना हो सकता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को और गांधारी को उपदेश दिया। आत्मनं कृतं चित्तः मानस्य मर्दनं तथा अरस्वानं त्वया दासं एवं भोग सर्वदाम। क्या कह रहे हैं विदुर जी? विदुर जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे कुल का नाश हो गया। तू तो अंधा था ही, पर तेरी पत्नी देख सकती थी, उसने भी पट्टी बांध ली। वो देखना नहीं चाहती थी क्या पाप हो रहा है, क्या पुण्य हो रहा है। अरे तुम आंख के अंधे थे पर अकल के अंधे नहीं थे। पर तुमने आंखों के सामने सब तहस नहस कर लिया। और जिन पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देने का तुम्हारे बच्चे चैलेंज कर रहे थे, आज उन्हीं के घर में पड़े पड़े रोटी खा रहे हो। तुम्हारी आशाएं तृष्णाएं अभी नहीं मिटी। इतना सब देखने के बाद भी भोग बाकी रह गया है। और ये भोग देखिए, कुत्ते की जात का दोष क्या होता है? कुत्ते की जात का दोष ये होता है कि कुत्ते को आप डंडा मार लो, पत्थर मार दो, कई बार भगा दो, पर आपके घर वो आ जाएगा लौट कर। क्यों? क्योंकि उसे खाना है, रोटी का टूका चाहिए। तो विदुर जी ने कहा कि स्वाभिमान और सम्मान को गिरा करके जिनके साथ इतनी गद्दारी कर दी तुमने, और उन्हीं के घर में कैसे खा रहे हो, कैसे सो रहे हो, कैसे रो रहे हो। अरे तुमसे मरा नहीं जाता, तुम मरते नहीं, तुम मरे नहीं। यानी कि विदुर जी ने उनके साथ में बहुत कड़क व्यवहार किया, डांटा, धमकाया और बहुत सारा उपदेश किया। अंत में धृतराष्ट्र रोने लगे, गांधारी रोने लगे। हे विदुर, तुम मेरे छोटे भ्राता हो, तुम ये कटु वचन मत बोलो, हमें ताइने मत मारो। हम तो मरना चाहते हैं पर मौत नहीं आती। 100 बच्चे जिसके मर गए वो माता पिता कैसे जीना चाहेगा, पर मौत आती नहीं है। विदुर तू ही मार दे अब हमको, हम जीना नहीं चाहते। विदुर जी ने कहा कि ये उम्र युद्ध देखने की नहीं थी, ये युद्ध से परे उठ करके राज्य का त्याग करने की थी। तुम्हारी गद्दी के मोह ने ऐसा युद्ध किया कि जल के राख हो गया तुम्हारा संसार। बंधुओं, इस कथा से ये ज्ञान लेना है कि कभी भी घर की मालकी और घर की प्रतिष्ठा के लिए आप अपने आप को मोह में मत डालना, नहीं तो लंका जल के राख हो जाएगी। न गद्दी बचेगी, न घर बचेगा, न तुम्हारा सम्मान, न प्रतिष्ठा। इसीलिए घर में कभी लेने पर देने पर, संपत्ति के बंटवारे पर, बहू और बेटों में और तुम में कभी युद्ध छिड़ जाए तो मेरी बात मान लेना, सदा सुखी रहोगे। उस घर का त्याग कर दो और सीधे भगवान की शरणागति में चले जाओ, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है और अंत भी वहीं होना है। तो बीच में काहे को हाय 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 कर रहे हो? औलाद अच्छी है, धर्मात्मा, यज्ञ करता, दानी, बहू तो और अच्छी है। तो ऐसे घर में आप 300 साल जियो, 1000 साल रहो और उस घर के लिए बोटी बोटी कण कण लुटा दो। इतना मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो,
पर जिस घर में संतान ही काम की नहीं है, बहू काम की नहीं है, उस घर में रह के और मेहनत करके, और संपत्ति तो आज भी उन्हीं के लिए छोड़नी है, कल भी उन्हीं के लिए रहनी है, तो लड़के हिस्सा फिस्सा करके कोई फायदा नहीं है। निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो, ये पहला आदेश है भागवत का। और दूसरा आदेश थोड़ा कठिन है। दूसरा आदेश यह है कि औलाद और बहू अगर तुम्हारे अनुकूल नहीं आ रही है तो उसको एक भी कौड़ी हिस्सा मत दो, सारी संपत्ति समाज के लिए खर्च कर दो, सारी संपत्ति प्रभु के लिए खर्च कर दो। परमात्मा ने तुम्हें दी है, परमात्मा ही ले ले, चाहे जिस रास्ते से ले ले, पर इन निकम्मों के लिए नहीं रहनी चाहिए जिनने बात बात पर तुम्हारी बात को बिगाड़ा है। पूत कपूत तुका धन संचय, कपूत के लिए कितना भी धन कर दो क्या फायदा है। दो ही लोग संसार में ऐसे होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते। कौन से लोग हैं? एक वो होता है जो बहुत ज्ञानी होता है, और एक वो होता है जो सबसे ज्यादा मूर्ख होता है। एक तो मूर्ख और एक ज्यादा ज्ञानी, ये तुम कितना भी पढ़ा लेना पर वो तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। ज्ञानी भी नहीं सुनता और मूर्ख भी नहीं सुनता, अर्थात दोनों ही बराबर हो गए। ज्ञानी वही ज्ञानी कहलाता है जो ज्ञान होके भी सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है। सुनाना बहुत कठिन नहीं है, सुनना बहुत कठिन है। सुना तो कोई भी सकता है। आप किसी को भी 50 गाली दे दो, 100 गाली दे दो, 1000 गाली दे दो, आपको जितनी चाहे उसकी बदनामी कर दो। अरे पर जो तुम किसी की कर रहे हो, अगर वही तुम्हारी किसी ने कर दी तो तुम कहां छुपोगे, कहां भागोगे? सुनने वाला कठिन, सुनने वाला बलवान होता है सुनाने वाले से। सुनने से भी ज्यादा बलवान वो होता है जो समझता है। कई लोग सुनते तो हैं पर समझते नहीं है। फिर उससे भी ज्यादा बलवान वो होता है जो सुनने वाला और समझने वाला भी हो। और समझने वाले से भी ज्यादा बलवान वो होता है जो सहन कर ले। और सहन करने वाले से भी ज्यादा बलवान वो होता है जो शीतल हो जाए, सरल हो जाए, सज्जन हो जाए। तो जो कहते हैं सुनकर समझकर सहन करके जो शीतल बना रहे वही सबसे बड़ा बलवान होता है। उससे ज्यादा बलवान कोई नहीं हो सकता है। जो ग्रहण करना है वो ग्रहण करो, जो नहीं करना है मत करो। कहने वाला तो कह रहा है, ग्रहण तो तुमको करना है। कहने वाले की जीभा पर मंत्रा बैठी है और सुनने वाले की बुद्धि में सरस्वती बैठी है। इतना अंतर है, ये ध्यान रखना। इसीलिए तुम्हारी आलोचना करने वाले की बुद्धि मंत्रा से भरी है और सुनने वाले की बुद्धि सरस्वती।